खींचेगा, टानेगा, मलमलाएगा। सोचो, अपने शरीर को मैंने किससे छुड़ा दिया? किससे छुड़ा दिया? अरे मेरे शास्त्र में तो लिखा है, किसी को छूने से या छुआने से सील का दोष लगता है, किसी को देखने से, हंसने से सील का दोष लगता है। समझो बंधु, आज मेरा पुद्गल कहाँ पहुँच गया है, व्याधियों से घिर गया है। समझो, आज ये व्याधि चारों तरफ से ही एक ही है, उस व्याधि से हम निकल नहीं पा रहे। इसलिए सबसे पहले बंधुओं, तुमने अपने अंदर का विचार करना है कि हमें अपने रास्ता का ध्यान करना है, अपने मार्ग का ध्यान करना है, हमें कुल खानदान का ध्यान करना है, अपनी माँ का ध्यान करना है, पिता का ध्यान करना है। देखो बंधुओं, जो पुत्र माँ से पैदा होता है, यदि उसने माँ को नहीं पहचान पाया, वो माँ के रास्ते पर नहीं चल पाया, पिता के रास्ते पर नहीं चल पाया, तो उसने अभी कुल खानदान का देखा नहीं किया, उसको पहचान नहीं किया, इसलिए उस पास धर्म आ ही नहीं सकता है। समझो, कभी धर्म नहीं आ सकता है। आज पुत्र पुत्रियां माँ पिता को कितने प्रकार से डांट देते हैं, कितने प्रकार से फटकार देते हैं, उनका कहना नहीं मानते, तो समझो इनके आगे इन्हें समझाना ही बेकार है, इनकी समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि इन्हें यही नहीं समझ पाया कि हम 9 माह के गर्भ में रहा या रही, और मैं अपनी माँ को जवाब दूँ या मैं अपने पिता को जवाब दूँ, तो धर्म की पहचान क्या करेगा? बंधु, बड़े उससे सुनना, जो आप माँ पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, मर्यादा लांघ जाते हैं, उस घर में धर्म नहीं होता है। समझो, जो पुत्र अपने पिता के सामने अपनी चलाता है, उस घर में धर्म नहीं होता है, उसमें धर्म की पहचान नहीं होती है। धर्म वहीं पहुंच सकता है जहाँ मर्यादा होती है। जहाँ मर्यादा नहीं होती है, धर्म वापस चला जाता है, आना नहीं चाहता है, क्योंकि धर्म कहता है कि मैं मर्यादा के अंदर हूँ, और मर्यादा में सब कसे हुए हैं, मर्यादा से कोई बाहर नहीं गया है। जहाँ मर्यादा होती है वहाँ कुरु कुदेव का वास नहीं होता है, अधर्म का वास नहीं होता है। वह घर पवित्रता की ओर स्वर्गों का सुख भोगता है। समझो, सुख यहीं स्वर्ग मिलता है, यहीं नरक मिलता है। उसी घर में स्वर्ग होता है, उसी घर में नरक होता है। नरक का मतलब दिन भर कलह होना, एक दूसरे की बनना नहीं, अशब्द बोलना, रोना पीटना पिटना, ये नरक का वास है। और जिस घर में मर्यादा होती है, एक रास्ते पर सब चलते हैं, एक उंगली के इशारे पर सब चलते हैं, उसमें दिन भर खुशियाँ हंसना ही हंसना होता है, वह स्वर्गों का वास होता है। समझो, इंद्र कभी लड़ते नहीं हैं, इंद्र अपने वैभव के में मस्त रहते हैं, भगवान की भक्ति के सिवा उन्हें रास्ता ही नहीं है, उन्हें कोई मार्ग नहीं है। और कुरु कुलो व्यंतर वासियों को
समझो, देखो कमठ है, विमानधारी था, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान होता तो वो पार्श्वनाथ पर पत्थर पानी नहीं बरसाता। ज्ञान ना होने के कारण उसने ईसा का जलन किया। ईसा के जलन से उसने क्या क्या कर डाला। सोचो, आज क्या है घरों में, आज भी क्रिया कमठ कैसी चल रही है, हर एक के घरों में चल रहा है। आज यदि एक भाई धर्म की ओर जाता है तो दूसरा भाई इसके पैर खींचने लगता है, समझो, क्रोध करने लगता है, फटकारने लगता है, मैं बनाने लगता है, ईसा के भाव रख लेता है। अब बताओ, ईसा के भाव रखने वाला व्यक्ति कभी सुखी होता है? कभी सुखी नहीं होता है। लेकिन वो उसको अच्छा लगता है तो वो क्या कहता है, मैं ईसा के भाव नहीं करता हूं। समझो, मैं यदि धर्म करूं, देखा देखी से करूं, तो देखा देखी से धर्म नहीं होता है। जब तक मन के अंतर नहीं उतरता है तब तक धर्म नहीं आता है। देखा देखी से धर्म किया, लेकिन ईसा जलन को नहीं छोड़ पाया। तो बंधु, अपने अंदर उसका उतार करो। हम ईसा जलन से कितने परेशान हैं? हम सुखी नहीं रहते, हमारा परिवार सुखी नहीं रहता। समझो, नहीं, हमें ईसा जलन नहीं चाहिए। देखो कमठ कितने अवसर के बाद उनकी शरण में गिरा, उन्हीं की शरण में गिरा, पार्श्वनाथ की शरण में गिरा। वो विनय करने लगा और उनने उसको क्षमा कर दिया। बताओ, कितने भव की दुश्मनी पर उन्हें ध्यान नहीं दिया। देखो, जहाँ भावना अच्छी होती है, मन की पवित्रता जहाँ होती है, तो हल्की बातों को नहीं सोचता वो जीव, तुरंत आशीर्वाद दे देता है। क्यों? उसके पास आत्मशक्ति है। वो आत्मशक्ति से सबको हरा सकता है। वो तुम्हारे पास ईसा जलन की शक्ति है, इसलिए तुम चाहे जहां लौट जाओगे। बंधु हो, सबसे बड़ा ईसा जलन होता है। यदि आज घर घर के अंदर से ईसा जलन चला जाएगा तो कहना क्या नहीं है। तो आज बंधु हो, सारे कमठ कैसे बन रहे हैं, समझो, पहचान नहीं कर पाते हैं। अपने परिवार में आके पहचान तो करो, 24 घंटे साथ में रहते पहचान तो करो। एक माँ की संतान होती है, एक माँ की संतान में कितना फर्क पड़ जाता है। सोचो बंधुओं, देखो, गर्भ में तुम, माँ के गर्भ में तुम भी आए और माँ के गर्भ में वो भी जीव आया, लेकिन पहले से एक दूसरे बंध बांध कर आए हैं। इसलिए होने के बाद में ईसा जलन का क्रिया चालू हो गई है। समझो, अरे देखा देखी से ईसा जलन छूट जाए, धर्म की भक्ति से छूट जाए, अरे पार्श्वनाथ की पूजा से छूट जाए, अरे किसी पूजन से छूट जाए। अरे हमें ईसा करना अच्छी बात नहीं है। तो बंधुओं, अच्छे अच्छे विद्वान अपनी वाणी से बखान करते हैं, लेकिन मायाचारी की वाणी निकालने के कारण वे अपने ईसा छोड़ पाते हैं। इतना ज्ञान, तो वह ज्ञान कैसा है?
वह ज्ञान अभी ज्ञान नहीं है, वो अद्भुतधारी ज्ञान है जो ईसा जलन में चल रहा है। समझो, यदि हम इन्हें देखकर ईसा जलन छोड़ दें तो फिर क्या नहीं हो जाए। समझो, क्या नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ पाता है। धर्म बहुत मुश्किल से मिलता है, धर्म वैसे नहीं मिल जाता है बंधु, बहुत मुश्किल से मिलता है। बड़ी शक्ति लगाना पड़ती है, साधना करना पड़ती है, अपने इंद्रियों को कसौटी पे कसा जाना है, जिह्वा का स्वाद छोड़ा जाता है। बंधु समझो, अब तुम जिनालय हम प्रतिदिन आते हैं, हम जिनालय में प्रतिदिन दर्शन करते हैं, प्रतिदिन पूजन करते हैं, लेकिन क्या करूं, मैं बड़े बड़े व्रत पढ़ता हूँ, बड़े बड़े विधान करता हूँ, बोलियाँ लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन अंदर से कैसे हो, अंदर से कैसे हो, सोचो ना, तुम्हारे अंदर भरा क्या है। समझो, एक वृक्ष होता है, हरियाली देता है, हरा भरा दिखता है। एक वृक्ष कहता है कांटे कांटे पैदा होती है, तो तुम कांटे के नीचे बैठे हो कि फलदार के नीचे बैठोगे? फलदार के नीचे बैठे, कांटे के नीचे बैठे, क्योंकि कांट चुभेगा, कांटा चुभेगा। तो बंधुओं, ये भगवान का पर चलने वाला मार्ग किसको मिलेगा? धर्म किसके ऊपर पास पहुंच जाएगा? जो सदाचारी होगा, किसी से जलन ईर्ष्या न रखता होगा, परोपकार का कार्य करता होगा, अपने से किसी को हिंसा के रूप में नहीं देखता होगा, जलन के रूप में नहीं देखता होगा, वो आगे उठता जाएगा और तुम नीचे चले जाओगे। तो मेरा बंधुओं, ये बात कहना है कि जब तक तुम अपनी सजलन नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हारे अंदर से आपत्तियों की मुक्ति पा नहीं आ सकते हो, जा नहीं सकती है। समझो, कितना भी विचार कर लो, कितने भी तुम मार्ग बदल लो, कितने भी भक्ति कर लो, क्यों? अवगुण तो पहले बैठ गया है तुम्हारे अंदर, उस अवगुण को नहीं भगाओगे, अवगुण को नहीं भगाओ जब तक भक्ति काम नहीं कर पाएगी बंधु। इसलिए मनुष्य गति में आकर के देखा देखी देख करके, भगवान को देख करके, जिनवाणी से पढ़ करके, पूजन और पाठ प्रतिदिन करने से सुनता हूँ, इसके बाद भी नहीं छूटती है। अरे भाई छुड़ाओ ना, सोचो हम ऐसे फंस रहे हैं, देखो वो उठ रहा है और तुम फंस रहे हो, क्या है ये? क्या है? यही तो एक चमत्कार कहलाता है, यही तो एक हास्य होता है ना? एक रोता है और एक हंसता है। समझो, तो हंसने का रास्ता पकड़ो, ये हंस कह रहा है, इसके अंदर क्या है समझो ना। अपनी बड़ाई करने से बड़ाई नहीं होती है, रास्ता पे चलने से मार्ग मिलता है, तभी आपत्ति से मुक्ति मिलती है। आपत्ति से मुक्ति मिल जाएगी तो फिर तुमने भी रास्ता बदल लिया है। ये तो भगवान सबके हैं,
देखो, सबको छाया देते हैं, इनके पास भेदभाव नहीं होता है। जब घर के व्यक्ति को भेदभाव नहीं होता है तो भगवान के पास भेदभाव कैसे आ जाएगा? समझो, आज चारों तरफ इस गृहस्थ जीवन के अंदर बंधु यही झगड़ा चल रहा है, कोई झगड़ा नहीं। समझो, आज ज्ञानी पुरुष भी एक दूसरे को नहीं देखते हैं। समझो, तुम तो ज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी पुरुष भी एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे बिल्ली चूहा को देखती है। समझो, क्या करूं, क्या बताऊं? ऐसा सारा समय चल रहा है। कितने विद्वान होते हुए कैसे चल रहे हैं बताओ? उन्हें तो सारे शास्त्र पढ़ डाले, सच्चा ज्ञान है, लेकिन वो भी नहीं बदल पाए। तो तुम कहते हो हम कैसे बदलूं? तो बंधुओं, ये नहीं सोचना है, ये नहीं देखना है। अपने को देखो, पर को मत देखो। वे ज्ञानी हैं, जाने किस कला से पार हो जाओगे। तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे पास में कोई कला नहीं है, इसलिए तुम पार नहीं हो पाओगे। इसलिए अपनी पवित्र रास्ता को पकड़कर रास्ते को चल जाओ, पार हो जाओगे। तो घर का नरक चला जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा, आपत्ति से मुक्त हो जाओगे, धर्म मिल जाएगा, धर्म पे विश्वास आ जाएगा। इसलिए बंधु देखो, अपने अंदर से किनको त्याग करना है, किनका त्याग नहीं करना है, उसी रास्ते से धर्म मार्ग मिल जाएगा। वाणी ब्राह्मण।